ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग। अरे शकल दिखानी है अरे नहीं उसकी। सर, मैं सर क्वेश्चन तो नहीं देखता सर, बस मैं सर वो बस इतना ही देखता सर, करना है बस। अरे D1 और D2 निकाले थे दोनों। हाँ सर पूरा हो गया था सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहली वाली इक्वेशन था और सर दूसरी वाली इक्वेशन है, फिर सर दोनों को बराबर कर दिया। एक आया होगा तुम्हारा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू AC, और एक आया होगा यस तुम्हारा सर, ये फर्स्ट इक्वेशन। बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू AC। यही आया है। तो सर दोनों को इक्वल कर दिया था। अब क्या करा होगा तुमने? इक्वल कर दिया, लिख दिया इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन दिया, ऐसा करा क्या? जी सर, तो सर हो गया था। इसको ऐसे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ या फर्स्ट एंड जो भी बनी हो तुम्हारी ये इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो मिल ही रहा है ना दोनों साइड से, खत्म हो गई बात। एक कॉमन मिल रहा है ना दोनों में। क्या मिल रहा है दोनों में? कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बस उसको वो उठा सर के मैं रख पूछा, दो। मेरा सर सही है क्या जो जैसा मैंने किया है? तुमने इक्वल बस इक्वल और इक्वल सब स्टेटमेंट्स में एक भी नहीं लिखी थी सर। वो तो तुम फिर क्या, तुम्हें ऐसा दिखा, तुम क्या किया तुमने यार? हैं? नहीं सर, स्टेटमेंट सर एक भी नहीं सर, मैं ईमानदारी से बताता हूँ सर जो भी प्रॉब्लम होती नहीं है। वो मैं सही कह, सर वो आप सही कह रहे हैं, हाँ। सर मैं सर कोई भी प्रूविंग लिखता हूँ करता हूँ तो सर आखिरी में सर जैसे सर प्रूविंग की इक्वल में जो अपन को प्रूव करना था वो आ गया, तो सर मैं बस आखिरी में ये लिख देता हूँ हैंस प्रूफ। सर ये ठीक है क्या सर, स्टेटमेंट नहीं? अरे एक नंबर हैंड्स प्रूफ लिखने के ही मिलते हैं भाई साहब, नहीं पता ये बात प्रूविंग में? नहीं सर, सर स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या? हैंड्स प्रूफ लिख दिया तो काम नहीं चलेगा? हैंड्स प्रूफ, अरे अरे यार ये मांगा था उन्हें तो मुझे ही दे दिया, हैंड्स प्रूफ अरे मैंने लिख दिया, बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। अब तो तुम ये सर अब सुनो 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 सुनो, पर तुम तो मैं पता। तो सर मैं भी तो सर ऐसे ही करता सर, बस पूरा सर प्रूफ लेते सर और सर गिवन वो पूरा सब कुछ मेंशन कर देता और सर बाद में हैंड्स प्रूफ कर देता, सर बस बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। बेटा एक चीज बताओ, सर तुम हैंड्स प्रूफ कर देते हो? कर देते? इसके बाद हाँ तुम क्या सर, जी लिखोगे क्या? सर बी हैंड्स प्रूफ दी बी स्क्वायर इक्वल टू A एंड मल्टीप्लाई C। नहीं तो क्या लिखना चाहते हो? क्या तुम लिखना क्या चाहते हो यार? ऐसे क्या, कौन सा वर्ड है लिखना? हैंड्स प्रूफ बहुत होता, बस जितना मांगा उतना दे दिया उसको। जो ये लिखा हुआ है तुम ठीक है। ज्यादा है तो तुम उसमें लिख दो। ठीक है सर। फालतू अरे पूछा, उसने नहीं, पूछा कुछ, वही पूछा उसने वही बता दिया, अब तुम उसमें क्या अपने हाँ सर मुर्दे में बस उंगली एक ही लगाओ। डाउट था सर पूरी एक्सरसाइज में और सर स्टेटमेंट्स में था, वो मैं बाद में पूछूंगा। उसने कहा ये प्रूफ दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, बस बी स्क्वायर इक्वल टू AC आपका मिल गया हमें, बस हैंड्स प्रूफ, खत्म हो गई बात। अब उसमें जे वो मैं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट, बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखूंगा। स्क्वायर ऑफ बी इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन टू सी। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है देखने में? सर अरे कितना बेकार लग रहा था सर। सर आज से कोई दूसरा लेकिन प्रॉब्लम सर आ जब रही थी सर सर अपन इधर का। हम्म। सर आज से हम कोई भी डाउट पूछते तो सर आप फालूदा बना देते सर मेरी इज्जत का। नहीं यार फालूदा नहीं बनाया, मैंने जस्ट तेरे को बताया है यार, मजाक भी नहीं कर सकते। अरे नहीं सर वो सर कर सकते सर, मैंने आपको कम मना किया सर, मार भी सकते। पकड़ में नहीं आ रहा है सर क्लास में तेरे बाल सीधे है ना, तो सीधे ही रहते क्लास में। ठीक है चलो, अच्छा 4.7 एक्सरसाइज चलिए भैया, 4.7 सर एक एक्सरसाइज डाउट सर हो की नजर सर, बहुत तेज है सर। अरे सर अपन की हाँ सर हाँ। थर्ड एंड फोर्थ जो अभी आई थी सर, उसके बाद सर जब अपन सर प्रूव करेंगे सर आगे, तो सर दोनों इक्वेशंस में सर स्टेटमेंट सर क्या लिखेंगे सर? कैसा मतलब? सर जब अपन सर इक्वलाइज करेंगे या फिर सर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, मतलब सर क्या लिखेंगे सर इक्वेशंस में? अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सर एक इक्वेशन को, लाइन। सुन तो जाओ, सुन तो लो। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्वेशन को, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिससे कर रहे हो फ्रॉम, और जिसको कर रहे हो उसको पहले लिख दोगे। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई द इक्वेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन,
तो ये तो नॉर्मल जो काम कर रहे हो बताने तो है, मैथ में बात कर रहे हो यार, और क्या मैं क्या बोला था तुमने? किसी को तुम अच्छा सर तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, नहीं चलता? यस सर, आ गया सर समझ में। प्रदीप कितने आए? 39.5 आए 40 में से? सर हाँ यस सर, इसमें मैथ्स में? यस सर। अच्छा बड़े कौन से स्कूल में बेटा? सर आर्मी पब्लिक स्कूल। आरएनएस में पढ़ते क्या? नो सर, APSJ। स्कूल है कि ऐसा लग रहा कि विदेश के में किसी एकेडमी के नाम पूछ लिया मैंने गलती से। स्कूल बता रही बेहतरीन खुल रहा है झांसी में। सर आर्मी पब्लिक स्कूल बोल रहा वो। हाँ आर्मी पब्लिक स्कूल, वही तो मैं कह रहा हूँ। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दी ना उसकी। आर्मी पब्लिक स्कूल तो बहुत बेहतरीन है भाई, अच्छा है भाई। मार्क्स 39.5 आया, अप्रोक्सीमेट 40 आउट ऑफ 40 है सर ना? वो फुल आने चाहिए थे, लेकिन वो हाफ मार्क्स सर से पूछना है कि कहाँ पे कटा है वो। तो पूछना जरूर बेटा, मेरे को बताना जरूर है ना ओके सर। कैसे काटा उन्होंने आधा नंबर तुम्हारा, क्योंकि क्या अपन कर रहे हैं सर? कर क्या रहा, बैठा हूँ मैं। एक बच्चे के मार्क्स बताए, एक बच्चे ने उसके क्वेश्चन मार्क्स करो। सुन लिए। सर हमारे स्कूल में तो सर फालतू में हाँ काट वो तो लेते मैंने हैं। सुन लिया ना सर। अरे सर मार्क्स तो सर काटने की दूर, सर नंबर ही नहीं दिए सर अब तक। हाँ सर, 1 महीना हो गया सर। आर्मी पब्लिक स्कूल करके बहुत अच्छा पूछ स्कूल रहा है है भाई। तो सर वो कह रहे जब फादर आएंगे जब कॉपी चेक करेंगे। सर सर हमें तो ऐसा लग रहा है सर सर रद्दी में ही नहीं डाल दियो सर को। बस ठीक है यार, तुम चुप रहो, सर बहुत बातें सुनिए बताओ। सर, हाँ सुनो तो। आज तिवारी जी कह रहे थे कि टर्म के पेपर ऑनलाइन होंगे। तिवारी जी। बस बस ठीक 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 ठीक, हो गया। अरे शशिकांत सर, चलिए भाई। अरे हंसो नहीं सर, सही सही बता, ऐसा हो सकता है क्या सर? क्या होता, क्या हो सकता? मतलब टर्म के पेपर मतलब ऑनलाइन, ऐसा थोड़ी ना होता सर। सर हमारे भी ऑनलाइन है। चलो ठीक है, अच्छी बात, कर लेना तुम, जैसे पेपर है कर लेना, ठीक है। लियो सर। सर बस सर ये तो आपका गलत हो आशीर्वाद जाएगा चाहिए ना, हम सर। लोग इतनी हाँ मेहनत कर रहे ऋषि हैं, बोलो, बच्चे करके नंबर ले आएंगे। ऋषि बोलो। सर मुझे सब अरे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, और कुछ नहीं बस सर। बस, उसे धन्यवाद। बोल लेने दो यार। बोलो ऋषि बोलो। सर सॉरी सर, वो सर सुबह क्लास अटेंड नहीं कर पाया सर, तो और यहाँ पे लेट आया सर, सॉरी सर। क्या बात है ऐसी सर आपके लेट आने की? सर मैंने अपना पूरा ट्राई करा था सर मैंने अपना पूरा ट्राई करा था, लेकिन सर कुछ दिक्कत सर पर्सनल थी थोड़ी सर, आपको बता दूंगा सर, इसलिए नहीं कर पाया सर, सॉरी सर। जा जाओ बेटा, कोई बात नहीं ऋषि, कोई दिक्कत नहीं है, अपन पढ़ाई पढ़ाई जैसे करते हैं वैसे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हो जाता है कभी लेट, जल्दी और लेट तो चलता ही रहता। चलिए पहले, इससे पहले देखते हैं 4.8 एक्सरसाइज। 4.7 सर कंप्लीट एक चीज और बता दीजिए सर, हाँ ये वाला तो अभी खत्म होने में टाइम लगेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आप इसके बाद स्टार्ट करोगे या फिर एपी के बाद? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या सर कह रहे हैं सर? मैं नहीं सर? पढ़ाऊंगा भाई, आपके एग्जाम में आनी ही नहीं है। सर ट्राइंगल्स आने हैं। मैं कुछ आगे नहीं सर पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री सर आनी है सर। अभी जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो अभी यार सर सही आना है बात सर। अभी जो पढ़ा रहा है चुपचाप पढ़ लीजिए शांति, ठीक अरे है? नहीं यार सर, सर आप पढ़ाइए नहीं सर, लेकिन सर आनी है सर वो। अरे आने दो ना यार, मैंने किस लिए हूँ मैं? शांति सर शांति करियर कहते कि आएगी नहीं सर। शांति से, तो क्लास में चल देखो छोड़ो, पहले, पढ़ा एक चीज जो टारगेट है उसको तो अचीव करने दो मेरे को। क्लास में टारगेट होता कि नहीं होता क्लास में आने का? तुम लोग तो ऐसे बैठे कि डॉक्टर बैठ गया और सर मेरे को ये बीमारी है, सर जी मेरे को बीमारी है, तुम तो ऐसे करके बैठ गए यार। यार थोड़ी देर रुको, कभी मेरे को सर टाइम दिया पता करो, क्या डाउट सेशन दूंगा मैं, सर? ठीक है? सर चलिए। सर पता क्या, मेरी रहती सर एक और कोचिंग रहती सर 4:30 से, अब वो सर बेवकूफों की तरह पढ़ाए जा रहे, अगर कोई कुछ बोले तो हाँ बेटा कोई बात नहीं, तो मैं मेरी मतलब फर्स्ट क्लास इसकी रहती, तो मुझे बहुत मजा आता है इस क्लास में, इसलिए मैं बोलती। अच्छी बात है। सर एक काम करो, मैं पेन साइड में रख दे रहा, बोल लो तुम लोग। सर आगे बोलो बोलो, नहीं सर आपसे क्या बात करते हैं सर। रख दिया मैंने, रख दिया, उठाना नहीं मेरे आधे घंटे तक। बोलो अच्छा, मैं बोल लो पहले। अरे सर बोलने का सर आपको मजा नहीं सर।
क्या यार, तुम तो कुछ करने नहीं अरे दिया। सर आपकी बार में सर बहुत डम था, हमारी बार डब गई उससे। क्या गई। आ गई सर, आ गई। चलो आने के, ठीक है चलो। The speed of the boat in the still water is 8 km per hour. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in a 5 hours. Find the speed of the stream. जल्दी जल्दी आरडी शर्मा खोल लीजिए, अपनी टेबल पे रख लीजिए, ठीक है। खोलिए सर सर। 4.7 नहीं लगाई। चलिए मैंने 4.8 बुलवा दिया आपकी, 4.7 आप लोग लगाएंगे आराम से। मैंने देख ली, पूरी चेक कर ली, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं उठ सकता, जिसका उठा मैं उसको उठा दूंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। 4 पॉइंट कौन सी वाली बोल रहा हूँ, 4.7 के 42 क्वेश्चन है, पूरे 42 लगाइए घर पे आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं सर? 42 ही है, मैंने तो ऐसे देखी उठा के जस्ट 41 है सर। 42 निकले मेरे पास। अरे लगाइए सर आराम एक से। क्वेश्चन और दे देना सर। देखो क्वेश्चन अगर सीरियसली लगाओगे तो भाई मैं पढ़ाना आरडी शर्मा से बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ आपको नहीं एनसीईआरटी सर, पढ़ाऊंगा, आपने कैसी आप बातें एनसीईआरटी करते हैं पढ़िए, सर? आप ठीक है। सर हम लोग का भरोसा नहीं है क्या सर? तो 4.7 के एक्सरसाइज पूरे पूरे क्वेश्चन लगाना, सब लग जाएंगे आप, ठीक है, कोई सर आप दिक्कत मेरे को एक क्वेश्चन भेज दोगे सर? नहीं। अभी आप शांत रहेंगे। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रीम की स्पीड मान लो और बोट की स्पीड मान लो, अलग अलग, दोनों को अलग अलग मान लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन हमको यहाँ क्या दी हुई, बोट की स्पीड तो दी हुई है, स्ट्रीम की स्पीड मान के चलो यहाँ पर। तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम let the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें बताना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अनंत का डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। 8 + x किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 8 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। मैंने स्पीड रख दी तुम्हारे सामने, स्पीड मीटर स्पीड रख दी तुम्हारे सामने, देख रहे हो बंधुओं, ध्यान से देखना ये बात। अब सब शांत ऐसे हो गए, ऐसे कोई यस सर। दरगाह में जाके बैठे हो सब। यस सर। मैं कोई वो हूँ? नहीं नहीं सर, बस 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 बस, कोई बात नहीं है, हम लोग बोलते जाइए। टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 15 किलोमीटर पर। कितनी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी आवाज? तो लगता है कुछ लोग बोल रहे हैं। इतनी आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या। सर कोई बोलेगा तभी तो आवाज आएगी। चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, टाइम टेकन बाय द बोट कितना, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर्स में जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यही दी, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो भैया कितने घंटे में जा रही है, 5 घंटे में जा रही है। मैं सिंपल सी अगर एक बात बोलूं तुमसे, यहाँ पर टोटल टाइम टेकन बताया उसने। मेरी जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सीधी सी मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन नहीं तो पागल हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन, आगे पता नहीं तो बहुत गहराई में जाओगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस में हमको यहाँ पर स्पीड स्टिल वाटर में बोट की दी हुई है, जो बात आपको पता है वो यहाँ पर दी हुई है। जे यू है तो जे वी है। मैंने क्या बताया था, u + v कब हो जाता है,
जब डाउन स्ट्रीम का केस आता है, डाउन स्ट्रीम है। जब अप स्ट्रीम का केस आता है तो क्या हो जाता है, u माइनस बी हो जाता है। जब आप धारा से लड़ रहे हैं, विपरीत धारा इस साइड चल रही है, आप इस साइड चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। जब आपका डायरेक्शन भी सेम है और जो बोट चल रही है उसका डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का केस होता है। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, यस सर। यस सर, यस सर। अब उसने बोला कि मेरी नाव 15 क्या किलोमीटर 8 माइनस एक्स आवर्स में कवर करती है, किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, और 22 किलोमीटर डिस्टेंस इसमें 8 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करती है, और टोटल जो T1 प्लस T2 लगता है 5 आवर 5 आवर्स लगता है। कुछ डिस्टेंस 15 किलोमीटर डिस्टेंस वो इतनी स्पीड से कवर करती है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस वो इतनी स्पीड से कवर करती है, और टोटल टाइम लगा वो 5 घंटे है। तो ये जो 5 घंटे है वो इनकी क्या होगा, इनके T1 T2 के बराबर होगा, नहीं होगा? टाइम टेकन टू कवर, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। पहले मैं बता दूंगा तुमको, क्या देख लिया तुमने पिक्चर कौन सी बनने वाली है? ये पिक्चर आई कहां से, जरा देखो, जरा अब समझ में जल्दी आएगा। तुम टाइम टेकन टू कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट जल्दी समझ में आएगी। क्या हो जाएगा, टाइम टेकन T1 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 15 किलोमीटर, टाइम और स्पीड कितनी थी किसके केस में, अप स्ट्रीम के केस में कितनी स्पीड थी, 8 माइनस एक्स। टाइम टेकन टू कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, ये जरूर लिख लेना, अप स्ट्रीम के केस में। ऐसे ही T2 आ जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 15 किलोमीटर डिस्टेंस किसमें, T2, मतलब किसमें केस में है, ये डाउन स्ट्रीम का केस। क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 8 प्लस हो जाएगा। तो ये जो पूरा टाइम लगा 5 घंटे लगा है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए कहते जब मैथ से क्वेश्चन लगाओ तो एक दो लाइन छोड़ के लगाए। उसका कारण यह है कि बीच में कोई स्टेटमेंट फंसानी हो तो फंसा देते हैं आराम से। एग्जाम में भी ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना। कभी भी लाइफ में मैथ्स के अगर क्वेश्चन कर रहे हो स्टेटमेंट वाले या कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा एक दो लाइन छोड़ के चला करो। अगर जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट फंसाने का हुआ तो फंसा भी देना। इसको कहते हैं स्टेटमेंट को फंसाना, या फंसाया है मैंने तो। पहले हमें क्या करा, पिक्चर बना ली, उसके पहले क्या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के नाम बाद में लिखे हमने, ठीक है। पिक्चर पहले बना ली हमने सोच के, बाद में उनके नाम लिखे जिनने बनाई, ठीक। थोड़ा सा समझ जाओ, लाइफ ऐसी चलती है। आगे समझ में? अब क्या मेरी शकल देखते रहोगे, सॉल्व करो इसको। से कर लिया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। क्या है बेटा, x इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। सर नेगेटिव भी आया था सर, लेकिन नेगेटिव अपन लग नहीं सकते थे सर, लिख नहीं सकते। अरे लिख के कैसे सकते हो, ये लिख ही नहीं सकते, पता क्यों लिख सकते? क्या किसी स्ट्रीम में नेगेटिव में क्या ही चलेगी, क्या ही चलेगी? हाँ सर। तो कहाँ जाएगी, मतलब ऐसी सुबह बात हो रही थी और वो भी हंसी आ रही है। 5x+8 आया था, but the speed of the stream is, बच्चे लिख दिया करो, hence the speed of stream is 3 km/h।
is 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लो। यस ऐसे बन जाती है स्टेटमेंट्स। मुझे क्या पता था, मुझे ना पता था कैसे लिखना है। मैंने की भैया अगर यहाँ से लिया ही है तो यहाँ लिख दो, और जब T1 लिख रहे हो थोड़ा सा पीछे और लिख दो, बस बन गई स्टेटमेंट। सर हाँ बेटा, सर क्या नाम था, तो बोलिए। सर मैंने एसके वाई रख के सॉल्व कर दी। वाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जो माना वो चलेगा। तुमने मेरे को मान लिया कि सर ये वाले सर बायोलॉजी वाले हैं, तो बस तुमने मान लिया, ऐसा नहीं बोला डायरेक्टली कि सर बायोलॉजी वाले हैं, है ना, माना कि सर बायोलॉजी तो वाले हैं, है ना। नहीं सर, अरे ऐसा मानने से क्या होता है यार, माना कीजिए, ठीक है सर। बस समझ जाओ इसके आगे। सर हम्म, ऐसा सर इसके मिलता जुलता क्वेश्चन अपन ने लीनियर इक्वेशन में चैप्टर में भी लगा के आ चुके हैं सर, क्वेश्चन 6। ऐसे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन बेटा सब ऐसे ही आते रहेंगे, वो दो इक्वेशन के थे, ये एक इक्वेशन के, समझ में आई? ये क्वाड्रेटिक के हैं, वो क्वाड्रेटिक में बनेंगे, तो उसके है वो एक्स और वाई वाले, वो एक्स और वाई में लेंगे नहीं वहां सर, पर। सर एकदम सेम लैंग्वेज का था सर, क्वेश्चन एकदम अरे सेम। मेरे भाई यहाँ सुन तो लो, उधर पे स्ट्रीम की स्पीड तुमको ना, बोट की स्पीड तुमको, दोनों मेंशन नहीं है वहां पर। यहाँ तुमको एक स्पीड मेंशन करके देगा वो, वहां पे भी सर एक ऐसे क्वेश्चन था। हाँ एक स्पीड मेंशन थी उसमें। हाँ सर, बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। एक सेकंड सर खोल लो। दोनों स्पीड मेंशन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ सर, क्वेश्चन 6 वो 3.10 3.10 होगा, हो सकता है, देखो दूसरे तरीके से आगे माना होगा 3.10, नहीं 3.10। तो मैं 3. मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सर ये अलग है। वो अलग है बेटा। सर, लेकिन सर वो लैंग्वेज पूरी सेम टू सेम ही है ऐसी। सर स्पीड निकालनी थी सर। तो सर इसमें भी तो स्पीड निकालनी, स्पीड निकालनी थी या स्ट्रीम की, सही बात है, लेकिन थोड़ा अलग है। उसने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक डाल दी है, takes thrice as much as time is going on 40 kilometer of stream as going हाँ on सर में इक्वल करना पड़ता। इसमें क्या था, पर्सन rowing at a rate of 5 kilometers per hour in still water takes thrice as much time as going in 40 kilometers upstream and is going in 40 kilometers downstream. बस ट्वाइस ही का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। बस thrice ही है, मतलब thrice as takes a thrice as much time as going in 40 kilometers upstream and going in 40 kilometers downstream. हो गया सर? हो गया, नोट हो गया बेटा? हाँ सर सेकंड वाला कर लिया। सेकंड वाला हो गया, बहुत अच्छी यस बात है। सर। A train traveling at a uniform speed of x, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे बेटा, वो एक्स वाई से हाँ, क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होंगे, तुम उड़ाते जाओगे इसके क्वेश्चन। सर इसमें सर। x की वैल्यू आई -50 और x की वैल्यू आई 45। लो भाई ले अरे सर ये बड़ा देता है, मन में नहीं रखता सर बात। -50 नहीं हो सकती और सर 45 आएगी फिर। थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसका लगाना सेम है सर। यहाँ पर एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। सर हाँ सर जो सर माइनस की वैल्यू आती तो सर अपन लोग उसके ब्रैकेट में उसके बगल में रिजेक्टेड लिख सकते हैं कि वो हार्ड टू अरे तुम रिजेक्ट गेट। करने वाले कौन हो रहे, सिर्फ द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, खत्म हो गया यार, तुम उसको बोलो तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था सर? रिजेक्टेड है, स्टेटमेंट इतनी सी लिखोगे, सिंस द स्पीड ऑफ किसका, स्पीड कैन नॉट बी हो सकता है, या स्पीड ऐसी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी सही है, नेगेटिव क्यों, नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड क्यों नहीं हो सकती? अरे सर नहीं हो सकती यार, जो चीज नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, उसमें भी क्यों लगाओगे तुम? ठीक है,
सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला लगाओ, लगा दे रहा क्वेश्चन इसके। सर थर्ड वाले में सर- मैं धनाचार्य लगा दूं ना सर? थर्ड वाले भाषा क्यों लगा रहे हो? अटेन टेक्स 1 आवर लेस देन द स्लोप। सर इक्वेशन बन के आ रही है x² + 10x और सर माइनस का 2000। सर वैसे स्प्लिट तो हो जाएगा, लेकिन सर धनाचार्य इजी हो जाएगा। लगा दीजिए, लगाना हो तो स्प्लिट कर दीजिए, धनाचार्य लगा दीजिए, धनाचार्य लगा कर लीजिए। सर हाँ सर डिस्प्लेसमेंट सर माइनस में होता तो सर वेलोसिटी माइनस में हो सकती सर। फिजिक्स पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा हो? एक काम करना चाहिए, उससे पूछना मतलब प्रमाण सर से, उनका मैं अपने सिर पे लेना नहीं चाहता भैया, ठीक है? सर डिस्प्लेसमेंट माइनस में जब होता सर, जब ऑब्लिगली फोर्स लगता। अच्छा ये बताओ, न्यूटन का सेकंड रूल क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ। Sir, if the force applied to a body is inversely proportional to the का सर आप बता दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। to the area नहीं सर, to the movement पता नहीं सर, एम था नहीं सर सर पता थर्ड तो मालूम है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल। वो तो पिक्चरों में भी आ चुका न्यूटन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? ये तो आ चुका है उसमें, ठीक है ना? पिक्चर में भी आ चुका है। गुड बॉय बैड बॉय देखिए, जिसने भी उसमें आ गया, ठीक है? तो आदमी को सबको याद हो गया, जिसको नहीं था उसको, इसने पढ़ी भी नहीं होगी, उसको भी याद हो गया, ठीक है ना? यस सर। तो सेकंड रूल बताओ क्या था न्यूटन का? न्यूटन का सेकंड रूल पता है अनंत तुम्हें? सर याद था सर, अभी भूल गए सर, लॉ क्या रिवीजन था? नहीं किया। तो बस पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ समर रहा। सर सही तो बता रहे सर, फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होगा सर, एरिया। आखिरी का याद है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट जो है और ये फोर्स वेलोसिटी, ये सर से पूछना, ठीक है? तो किस सर इसकी कॉन्सेप्ट से वैल्यू पूछ आ रहे गई। हो वो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है। तुम वो जो चीज पूछ रहे हो, अच्छा रहेगा कि तुम पूरा मेरे को रखो उसके सामने, तो मैं बता सकूंगा। तो सर मेरे को माइनस तुम आधा अधूरा पढ़ के मेरे को बोल रहे हो, तो मेरे को कुछ समझ में ना आ रहा है, ना तुमको बता पाऊंगा कि झूठ बोल रही, ठीक है? आधा अधूरा चीज से ना बता पाऊंगा, तो तुम अगर मेरे को पूरी बता दो चीज कि सर ये चीज है, तो मैं तुमको बता सकता हूँ। मेन यहाँ पर मूवमेंट हैगा आपका कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? अगर वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, जा सकती है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं जा सकता? अब जा सकती, जब ग्रेविटेशनल फोर्स सर लग रहा हो। कैसा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो सर माइनस में आ जाएगा सर, माइनस का 9.8। चीजें पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो तुम पूछ रहे हो, मैंने पहले ही बोला, बाद में बोल रहा हूँ, तुम पूरा बताओ क्या पूछ रहे हो। फिजिक्स हो या कुछ भी हो भैया, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूछे लेकिन बराबर पूछो, डाउट रखो तो सामने बराबर हो, ऐसा नहीं कुछ आधा पूछ लिया। यानी क्वेश्चन में क्या माना हो? सर 40-50 आ गई। 40-50 आ गई, आगे चलो, चौथा वाला क्वेश्चन लगाओ। यस सर। सर मैं डायरेक्ट फेयर में लगा रहा हूँ सर अभी। लगाओ डायरेक्ट फेयर में, मैंने क्या रफ में बोला, क्या मैंने लगवाया तुम्हें कुछ? तुमने खुद लगाया, डायरेक्ट फेयर में लगाइए आप। यस सर। जब मैंने बोला है तो बस बोला है, आप ही लगा रहे हैं अकेले, और कोई नहीं लगा रहा क्लास में? बाकी सब सो गए क्या? ऐसा लगा रहे हैं सर, कैसी बात करते हैं सर? अनंत गौतम क्या फिजिक्स लेके बैठ गया मेरी क्लास में? नहीं सर नहीं। जो पूछना है तो पहले मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ठीक है? अरे सर तुमको क्वेश्चन आराम नहीं है से- सर, वो तो मैंने अपने मन से पूछा था। अरे यार, तो मन के चक्कर है ना, मुझे अंतरिक्ष में ले जाओगे और फेंक दोगे उठा के हाइड्रोजन, ठीक है? मुझे पता है कौन लगा नहीं रहा है क्लास में, मेरे को अच्छे से पता है। अमन नहीं लगा रहा, अमन को आ नहीं रहा क्वेश्चन, अमन नहीं आ रहा ना? सर लगा रहे, सर लगा रहे। लगा रहे? आदित्य झूठ नहीं बोलता कभी, प्रदीप बोल नहीं सकता, ऋषि सही से सच बोलता है हमेशा, सार्थक झूठ बोल नहीं सकता। क्या सर?
मतलब सच बोलता नहीं है, झूठ बोल नहीं सकता। बहुत कंफ्यूजन आदमी है। लगा रहे हैं सर? लगा बेटा लगा, मुझे पता है सर तुम लगा सच रहे नहीं हो। बोलता सर, झूठ नहीं बोलता सर, क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ तेरे लिए कि तुम सच बोल नहीं सकते और झूठ तुम बोलते नहीं हो। तो सर मैं क्या बोल रहे? क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाइए। कहाँ अटके? शगुन अटक गए? शगुन क्लास से चली गई। अब बचा कौन क्लास में? तुम लोग बचे हो। तुम लोग के भी नेटवर्क किसी अंकित आया नहीं है वहां, तो पानी नहीं, बाढ़ आ गई लगता है वहां पर। अरे राजू, पानी नहीं गिरता है, बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन में भी सर मैं धनाचार्य लगा दूं ना सर? किसमें? देखो दराचार तुम्हारा मन कहता है तो लगा दो, तुम्हारा गलत कोई नहीं कर सकता, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। उसने स्पेशलाइज नहीं कराया कि दराचार लगाना नहीं लगाना। ठीक है, दराचार लगा दो आप, बेफिक्र होकर लगाओ। लगाओ दराचार। सर इसमें निकल के आया x इक्वल्स टू 25। किस वाले में बेटा? सर ये जो फोर्थ वाला है सर। फोर्थ वाले बोला था, क्या आंसर आया फोर्थ वाले का? सर x इक्वल्स टू 25। सर माइनस में भी आया था माइनस का 30, लेकिन सर वो नहीं, माइनस का मिलेगा, हटा दिया करो उसको। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन टेक क्या, x इज इक्वल 25 बस। स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती ना। यस सर। मैं इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा ले लूं सर। सर स्पीड ऑफ गोइंग इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्निंग स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। Time taken by the person to cover 150 kilometer was 2.5 hours. More than the time taken in the return journey. If the return at a speed of 10 kilometer per hour more than the speed of going, what was the speed per hour in each direction? राजा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन सब देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन इस समझ पाओगे। क्वेश्चन में कह रहा है a time taken by the person to cover a 150 kilometer was 2.5 hours. 2.5 hours more than the time taken in the return journey. समझ में आ रही बात? क्या कह रहा है वो? रिटर्न जर्नी में फिर से पढ़ो। The time taken by the person to cover 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in the return journey. मतलब उस पर्सन को 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 2.5 आवर्स का समय कब ज्यादा लगा? बताइए। जब से रिटर्न हुआ तब समय ज्यादा लगा। 2.5 hours more than the time taken in the return journey. फिर से पढ़ो क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लो। टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर द 150 किलोमीटर। अरे सब बन गया, सब बन गया, सब बन गया। 2.5 hours more time taken to cover 150 kilometer 2.5 hours more, समझो यहाँ पर बात को, then the time taken in the return journey. जब वो रिटर्न जर्नी ले रहा था तो उसको 2.5 आवर्स का समय ज्यादा लग गया। कब से? जब जर्नी वो फॉरवर्ड चल रहा था। हो जाएगा सर। तो अगर तुम
x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो, बताइए। ये सर जा रहे हैं सर, तो सर x + 10 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आएंगे। टाइम कम लगना चाहिए ना, 2.5 आवर्स। रिटर्न स्पीड तो सर x + 10 ही होगी सर, तो क्योंकि प्लस तो रिटर्न स्पीड जब x + 10 किलोमीटर पर आवर हो रही है तो टाइम कम लगना चाहिए ना भाई, जैसे क्वेश्चन है। Time taken by the person to cover the 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken. अच्छा, फॉरवर्ड जो है जाने का टाइम उसको पता क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा है, वो आने में कम लग रहा है। यस सर, ये बात है यहाँ पे। यस सर, यस। जाने में उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, रिटर्न होने में टाइम कम लग रहा है। समझ में आ रही? यस आ गई। तो टाइम क्या हो जाएगा, T1 = क्या हो जाएगा, x/a 150/x। ऐसे बनाया करो बेटा, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे बनाया करो, ठीक है। T2 क्या हो जाएगा, 150/x + 10। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन = 2.5। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। यस या लिख सकते हो जी, ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लिया, बस सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा। सर हाँ सर वो आप सर जब डाउट लेते हैं तो सर वो 1 घंटे में सर कमी डाउट्स ऊपर सर एक एक्सरसाइज की बस 2 घंटे तो सर आप 1 दिन और ले सकते हैं डाउट्स। 1 दिन और ले सकते हैं मतलब संडे को कह रहे हो? मतलब हाँ सर संडे को ही पूछ रहा हूँ सर मैं कि आप जल्दी करवा सकते हैं डाउट्स। सर डाउट्स बढ़ते आ रहे सर, एग्जांपल्स सर पहले नहीं सर, अब लगा रहे हैं तो सर एग्जांपल्स भी डाउट्स आ रहे हैं। तो दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन सर मेरे आ रहे हैं। और है वो सर लेफ्ट ओवर पार्ट सर कब उसका माहौल उठाएगा, उसका टाइम कब आएगा? इसका जो खत्म, जो पहले छूट अरे गया अपने छूटे हुए पार्ट का वो अरे भगवान जी, तो ऐसे करो तो वसूल रहा है जी, मेरे को वसूली पे आ गया है। मैंने बोला है मैं कराऊंगा बेटा, अरे तो सर कराऊंगा। आप सर कैसे बातें करते हैं सर? अरे मुझे करना पड़ती है ना तेरे साथ, तू तो वसूली कर रहा है मेरे से, सर आप वो कब कराओगे? अरे मुझे पता है कुछ चीजें छूटी हुई हैं, तुम लोग स्पीड में तो करो तो मैं उसको कवर कर पाऊँ। सर 20-30 आ गई, 20-30 आया 20,30 सर। जब सर जा रहे थे सर 20, और सर जब आ रहे थे सब 30। जब आ रहे थे तब कितनी थी, 30 थी। अरे सर रिटर्निंग स्पीड 30 है सर। हाँ रिटर्निंग स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यस सर, और सर गोइंग की स्पीड सर 20 सर, क्योंकि सर x + 10 दिया था ना, इसलिए सर 20 + 10 30। चलिए अगला लगाइए आप। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। मेरे को डाउट था सर। हाँ बोलो सर मैं ये कह रहा था, ये इस वाले में सर आपने लिखा है ना सर, जो आपने 150/x = 2.5 + 150/x + 10, ये तो सर आपका समझ में आ गया सर, लेकिन जो आपने ऊपर लिखा ना सर उसके, वो समझ में नहीं आया सर। डिफरेंस = 2.5 आवर्स, ये अरे समझ में नहीं आ रहा है। साइड ले जाओ, साइड ले जाओ। अरे आ गया? अरे सर वो तो था ही सर, नहीं आपने पहले लिखा था ना, इसलिए मुझे लगा कुछ रीजन होगा। ठीक है रीजन नहीं है, वही एक ही चीज है। ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो उसने घुमा के बात बोली है, बहुत अच्छा लगा इस क्वेश्चन मेरे को, बहुत बाकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर आया नहीं होगा तो बंदा जो पढ़ के डालेगा वो क्वेश्चन पक्का डाल देगा एग्जाम में। टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2.5 hour more, किससे? टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी।
ये बच्चा घूम सकता है इससे। ओके सर, हम्म, ये वाली क्वेश्चन सर बहुत अजीब सी आ रही सर। क्या सर एक चीज? बार आप बता दो सर, सही है कि नहीं सर? कौन सा सर वाला? प्लस 400x माइनस का 960000। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा है, कौन सा वाला क्वेश्चन है बेटा, पहले तो जरूर बोलो। सर क्वेश्चन 6 सर। क्वेश्चन 6, ओके। इसमें बोल रहा है a plane left 40 minutes late due to the bad weather, ठीक है ना? And in order to reach its destination 1600 kilometer away in time, it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. सर मेरी इक्वेशन बहुत अजीब सी आ रही सर। x स्क्वायर प्लस 400x माइनस का 960000। एक मिनट फिर से बोलना। एक्स स्क्वायर प्लस का 400x माइनस का 960000 इज इक्वल टू 0, यही आ रही है? हाँ सर ये है। मेरा 12 होता, देखो उससे हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? नहीं ऐसा 12 से 96 मतलब? अरे तुम्हारी ये आ रही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 400x माइनस का 961234, यही आ रही है? हाँ सर यही आ रही है। 96 यहाँ पर बोला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1200 एक्स माइनस का 1296, तो 800x माइनस का 961234 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 1200। यहाँ से अगर क्या कॉमन ले लूं मैं, यहाँ से 800 कॉमन ले लूं, ले सकता हूँ ना 800 आराम से। और माइनस का 800 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1200 आ जाएगा। आ गया? x माइनस का 800 और x प्लस में 1200 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 800 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस का 1200 आ गया। माइनस में नहीं होता। बताइए आगे समझ में? आपसे ये पूछा था सर, इक्वेशन मेरी सही निकल के आई है सर? इक्वेशन सही तो थी, सही तो हो गया मेरे हिसाब से। आंसर भी आ रहा होगा 800 ही तो आ रहा है, सही तो है? सही है, क्योंकि पता ऐसे पता चल गया मेरे को 400 यहाँ लिखा हुआ है और 96 इधर लिखा हुआ है, ठीक है? तो मेरे को ऐसा पता चला है 12 8 96 होता, ठीक है? उससे मैं निकाल दिया 12 माइनस का 8 4 होता, ऐसा सोच के हो गया मेरा। मैंने थोड़ा ये देखा कि 0 कितने, पागल हो जाऊंगा मैं तो ऐसे सोच। मैंने तो सिर्फ देखा कि 4 आ जाना चाहिए मेरा, और कैसे आएगा 4, तो नंबरों से खेला मैंने, तो तुम्हारे सामने सिर्फ मैं 0 से नहीं खेला, फिर बाद में 0 ले लिए मैंने कि जे आ जाए, ऐसे सोचते हुए। हाँ बताइए बेटा, कौन सा सार्थक क्या कह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हाँ सर मैं जैसे ही सर जो अपन लोगों ने दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालने वाले सम्स किए थे, तो सर उसके स्टेटमेंट थोड़ी प्रॉब्लम है सर, क्वेश्चन सब बन गए थे वो, तो उसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी। इस टाइप के स्टेटमेंट प्रॉब्लम है सर, मैंने सब पेपर पे नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, वरना देख लूंगा। तो मैं हाँ आप उसका बता लीजिए पहले, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो क्या दिक्कत, बोलिए ऋषि। सर मैं ये कह रहा था, सिक्स्थ वाला समझ में नहीं आ रहा है सर, इक्वेशन कैसे बनाऊं? कोई दिक्कत नहीं, सिक्स्थ वाले में क्या है, ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू द बैड वेदर, मतलब ही नहीं है कुछ भी, 50 मिनट लेट हो गया प्लेन, बस 16 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ 16 किलोमीटर है ना टाइम। इट हैड टू इंक्रीज स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। तो पहले यूजुअल स्पीड ले लो आप, क्या हो जाएगी x, ठीक है? ये मेरी यूजुअल स्पीड है। अब स्पीड जो बढ़ाता है तो x प्लस 400 हो जाएगा। कब? जब स्पीड इंक्रीज करी गई है किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब देखो सीधा यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन निकाल ली है, लेकिन 40 मिनट लेट चलता है कब? जब अपनी यूजुअल स्पीड पे चलता था
A plane left 40 minutes late due to a bad weather in a destination. कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना ऋषि। 1600 किलोमीटर है x घंटे में, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पूरे करता था। अब क्या करा, अगर उसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हो जाती है, मतलब इनका डिफरेंस जो है, तो मतलब डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना होगा 40/60। समझ में नहीं आई बात, कैसे आया ये डिफरेंस, कैसे आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बात कहनी थी सर। बोलो सर बेटा। आपका डिट्टो सेम सर मैंने लिखा है, बस दिक्कत यहाँ हुई सर, पिछले सवाल में भी यही थी कि सर माइनस क्यों कर रहा हूँ सर, मैं प्लस कर रहा था इसलिए सर गलत आ रहा था। हाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस तो लिखा था सर। ये हटा दूं? अरे सर, अरे नहीं, मतलब नहीं मैं ये नहीं कह रहा तुमसे। अरे सर सेम टू सेम तो सर मैंने किया था सर, बस सर वही वाली बात आ गई सर प्लस वाली। एक बात को Yes, दो बार sir. देखो, एक बात को दो बार कैसे लिख सकते हो? एक ही बात को 10 बार घुमा के लिख सकता है, 2 बार 3 बार लिख सकता है, 10 बार नहीं 2 बार 3 बार घुमा सकता है। देखो कैसे कैसे कर सकते। उसने बोला क्या है, पहले उसकी बात सुन लो, पहले उसकी बात सुन लो। ये एक प्लेन है 40 मिनट लेट ड्यू टू द बैड वेदर। भैया 40 मिनट लेट हो जाता है जब वो अपनी यूजुअल स्पीड पे चलता है, मतलब यूजुअल टाइम 40 मिनट लेट हो जाता है, वो मतलब नहीं है। अभी T1 से मतलब है, T1 पे चलता, T1 टाइम से पहुंचाता था, कब? x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता था, समझ रही? 1600 किलोमीटर कवर करता था और x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता था, तो T1 टाइम पे पहुंचा देता था। मतलब T1 करंट टाइम था जब कुछ भी नहीं होता था वहां पर। क्या नहीं होता था? जब वहां पर कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, ना बैड वेदर है ना कुछ है, टाइम पे चलता था, टाइम पे पहुंचा देता था 1600 किलोमीटर, कितने? अपनी यूजुअल स्पीड चल के पहुंचा देता था। ये बात समझ में आ गई सबको? पहुंचा देता था कब? जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था, टाइम पर पहुंचा देता था। 1600 किलोमीटर अपना टाइम पे कवर कर देता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। समय खराब आ गया, हमारा मौसम खराब हो गया, पायलट से बोला गया 40 मिनट प्लेन लेट करिए, बारिश को थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, ठीक है, फिर आप टेक ऑफ लीजिएगा। पायलट से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो पायलट ने क्या किया, ठीक है सर 40 मिनट लेट हो जाएगी, वो बात अलग की है, लेकिन उसने एक अपना वो दिया ओवरव्यू कि यार अगर 40 मिनट लेट कर रहे हैं जी, ठीक है, उनका टाइम बता दो अपना। लेकिन यहाँ पर एक चीज बात बोली गई है, अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अपनी यूजुअल स्पीड से करता है तो क्या होता है, क्या होता है सर? डिफरेंस होता है सर। अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने लिखा है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाइए यहाँ पर, नहीं आ रहा है सर। It had to increase its speed by 400 km/h from its usual speed। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड ज्यादा कर देता है, तो वो सही टाइम पे खड़ा कर देता है प्लेन वहां पर। सीधी सी बात समझो, मतलब T2 टाइम सेम डिस्टेंस है, 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है, और x + 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलाता है, तो सही टाइम पे खड़ी कर देता है वो गाड़ी अपनी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर कम लगता है, यहाँ पर कम टाइम में स्पीड ज्यादा है, सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। यहाँ पर वही टाइम है, वही स्पीड है, जहाँ पर जब वेदर खराब हो गया तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ज्यादा चलता है, तो क्या करता है वो सही टाइम पे खड़ा कर देता है प्लेन। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर आ गई सर, मुझे तो आ गई सर। दोनों बात समझ में आई है? अरे भैया मेरे को यहाँ से ग्वालियर तक जाना है, अगर थोड़ा सा मेरे को पहुंचना था 8 बजे चलाऊं और मेरे को 10 बजे पहुंचना था ग्वालियर, अपनी बाइक खड़ी करनी थी 10 बजे राइट, तो मेरी कोई स्पीड रही होगी, मैंने सोचा था भैया इस स्पीड से चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। हाँ तो सर आपके सर स्पीड बढ़ा देंगे सर अगर आपको सेम टाइम पे ही पहुंचना है। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी अपनी, मैंने कुछ लेट हो गया इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ा दी तो फिर भी मैं सही टाइम पे पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? यस सर, बहुत अच्छे से। अब सर मुझे उतना सा क्लियर नहीं हो पाया सर, मैं सही बता रहा हूँ। क्या क्लियर नहीं हुआ? अरे यार चलिए, आप लोग का टाइम थोड़ा सा सीमित है, ठीक है ना,
रहने दीजिए, मैं बता Simple- देता हूँ, फिर भी 5 मिनट, मैं 2 मिनट ले लेता हूँ आपकी। क्या है, दूसरी क्लास है प्रियांशु सर की है, उनकी आईडी लॉगिन हो गई है। आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, T1 is equal to 1600 upon x और T2 is equal to 1600 upon x plus 400। क्यों लिया मैंने? क्योंकि उसने बोला था ना यार, क्वेश्चन पढ़ो। A plane left 440 minutes late due to the bad weather। मतलब Late हो सर जाता है। सीधी सी बात ये है, ओरिजिनल सर बीच की स्पीड निकालनी, कितना उसने इंक्रीज किया, तो सर पहले की स्पीड से बाद की स्पीड माइनस कर देंगे। पहले के टाइम सही। से बाद का टाइम माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा कितना टाइम वो हो रहा है। एक चीज बताओ, T2 इज इक्वल टू लिखोगे, T1 इज इक्वल टू लिखोगे क्या? T2 कितना प्लस में कितना, क्या 40 अपॉन 60, या तुम ऐसे लिख सकते हो भैया, यहां समझ में आएगा तुम्हें। देखो सर, एक बात लिखने जा रहा हूँ, शायद इस बात से तुम्हें समझ में आ जाए। इस बार समझ में आ गया? सर कोशिश कर रहा हूँ सर, बस आप 1 मिनट रुके रहिएगा। T2 टाइम, बात सुनना मेरी, T2 टाइम हाँ समय का सर ठीक टाइम है सर, आ गया सर, आ आ गया? गया। मेरे पास ठीक 10 है बजे सर, गया थैंक यू। समझाने के, ठीक है? मतलब ठीक है, 40 धन्यवाद। मिनट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर 40 मिनट T2 टाइम से चल रहा है, 40 मिनट कम समय 40 पर पहुंच रहा है, 40 मिनट कम लग रहा है टाइम पहुंचने में, ठीक है? T2 टाइम चल रहा है और T1 चलेगा तो 40 मिनट लेट पहुंचेगा। हाँ सर समझ गया सर, थैंक यू सर। आ गया सर, आ गया ठीक सर, है? बहुत अच्छे से आ गया, अब थैंक तो यू सर सर। और ही अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। चलिए अपनी क्लास करिए, शायद Thank दूसरी you, क्लास है, आगे फिजिक्स की क्लास है ना? नहीं है? जी यस सर, सर, प्रेमांशु सर की। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए बाय ओके। सर, गुड नाइट सर, सर थैंक यू सर सर। सर सर गुड नाइट सर। कौन है भाई, कौन है? बोलो बोलो, कौन सर बोल रहा है? आनंद। आनंद बोलो। सर अभी 1-2 दिन में आपको अगर फोन लगाना हो तो सर कभी टाइम है? फोन में तो कभी भी लगा सकते हो, बस ये नाइट नाइट मत लगाएगा, नाइट में खाना वाना खा के तो सो जाता हूँ जल्दी में, सुबह जल्दी उठना ये पड़ता सर है। नाइट में नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है, सुबह लगा लेना 8 बजे के बाद कभी भी, ठीक है? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।